है नाम? मालती देवी। पति का नाम? ब्रजेश कुमार। कहाँ से आई हो? मलकिया। मलकिया से। क्या हुआ था? सर वो आटे में जहर मिला देते। आपने? यस। क्यों? सर ये लोग मुझे हमेशा मैम टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए हम भी वो कर दिए थे। और क्या गलती हो गई। जहर कहाँ से मिला तुम्हें? जहर मिला तो रास्ते में बताएं, कितनी बार बताएं मैम। अभी जो आपने सुना वो कहना है उस महिला का जिसने एक झटके में अपने पूरे परिवार को मौत देने की कोशिश करी। यूपी के कौशाम्बी जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की परिभाषा को झंझोड़ दिया। अपनी जेठानी से रोज होने वाली किचकिच से परेशान देवरानी ने पूरे ससुराल को एक साथ खत्म करने की साजिश को अंजाम दिया। घटना करारी थाना क्षेत्र के मलकिया बझा खुर्रम गांव की है, जहां एक बहू ने आटे में सल्फास मिलाकर अपने पति, जेठानी और घर के बाकी रिश्तेदारों को जहर देने का षड्यंत्र रचा। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब घर की जेठानी मंजू देवी ने रोटियां बनाते वक्त आटे से आ रही अजीब सी बदबू को महसूस किया। उसे शक हुआ कि आटे में कुछ मिलाया गया है। जब उसने ये बात घर के बाकी लोगों को बताई और आटे को थोड़ा ध्यान से देखा गया तो मामला गंभीर होता दिखा। परिवार ने जब बहू मालती देवी से पूछताछ की, उससे पूछा तो उसने चौंकाने वाली बात को कबूल किया। उसने खुद माना कि उसने सल्फास आटे में मिलाया था ताकि एक साथ पूरा परिवार मर जाए। वैसे आपको बता दूं कि मालती देवी की अपने ससुराल वालों से, खासकर अपनी जेठानी से बनती नहीं थी। अक्सर दोनों में अनबन रहती थी। आए दिन होने वाले झगड़ों और कथित मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मालती ने अपने पिता और अपने भाई के साथ मिलकर ये साजिश को अंजाम दिया। उसने प्लानिंग बनाई कि खाने में जहर मिलाकर पूरे परिवार को किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाए। जहर मिला दी थी हमारी वाइफ। हाँ, उस दिन फिर भाभी सामने गई तो उसमें गंध आने लगा था। हाँ। फिर 100 नंबर को फ़ोन किए थे तो आए थे, तो फिर ले गए थे इनको शाम की रात में। कितने लोग थे परिवार में? अरे 7-8 लोग थे पूरे मिलाकर। कैसे जानकारी हुई क्या है इसमें? गंध आने लगा था आटे में। अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है क्या इसमें? हाँ, इसमें मिली थी। हाँ। किससे बातचीत हो रही थी? अरे उसमें मोबाइल पे रिकॉर्डिंग थी। इनके पापा ने जो है ना वहाँ से सिखा रहे थे, वहीं से करती थी इन लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। हालांकि इस पूरे मामले पर मालती के जो पति है ब्रजेश कुमार, उसने तुरंत करारी थाने में इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस हरकत में आई इंफॉर्मेशन मिलते ही और महिला समेत उसके भाई, पिता दोनों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल तीनों से पूछताछ चल रही है। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि पीड़ित ब्रजेश कुमार की शिकायत पर हत्या की प्लानिंग बनाने, आपराधिक साजिश में शामिल होने और अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जहरीला आटा जब्त कर लिया है और इसे टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। शुरुआती पूछताछ में मालती ने ये बात तो कबूल की है कि उसने अपने पिता के कहने पर यह पूरा कदम उठाया, क्योंकि उसके ससुराल में हो रहे व्यवहार से उसका मानसिक रूप से जो है प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ रही थी। वो परेशान थी मानसिक रूप से। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही होगी कि साजिश किस हद तक सोची समझी थी और इसमें कौन कौन लोग और बाकी जो साथी हैं उसके कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। सर, वो जहर खिला के परिवार को मारना चाह रही थी, क्या? ये थाना करारी क्षेत्र में एक मलकिया गांव पड़ता है, जहां एक परिवार में एक महिला आटे में सल्फास या जहर के तरीके का कोई आइटम जो है मिला करके परिवार को देने के आशय से मिला रही थी, जिसमें आटे से जब बदबू आई तो परिवार के लोगों ने सूंघा तो उसमें उनको एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ है तो उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, वो जहर खिला के परिवार को मारना चाह रही थी, क्या? ये थाना करारी क्षेत्र में एक मलकिया गांव पड़ता है, जहां एक परिवार में एक महिला आटे में सल्फास या जहर के तरीके का कोई आइटम जो है मिला करके परिवार को देने के आशय से मिला रही थी, जिसमें आटे से जब बदबू आई तो परिवार के लोगों ने सूंघा तो उसमें उनको एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ है तो उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र ही उन्हें जेल भेजा जाएगा।
गांव में इस घटना को लेकर डर और हैरानी का माहौल है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि घरेलू कलेश इस हद तक ले जा सकती है चीजों को कि एक बहू न सिर्फ अपने जेठानी को जिससे उसकी लड़ाई होती थी बल्कि अपने पूरे ससुराल को एक झटके में ख़त्म करने का मन बना ले रही थी। गांव की बुजुर्ग महिलाओं से लेकर जवान लड़कों तक, महिलाओं तक, बुजुर्ग जितने हैं, जवान हैं, हर कोई इस बात पर अब चर्चा कर रहा है, बातें कर रहा है कि आखिर ऐसी सोच किसी महिला में आई कैसे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। आरोपी महिला, उसका भाई, पिता पुलिस हिरासत में है और उनसे गहन पूछताछ हो रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये मामला कितना गहरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसमें तेजी की जाएगी। अब आखिर में वो कबूलनामा आपको सुनाते हैं मालती देवी का, जो उसने कैमरे पर पुलिस के सामने दिया। सर, वो जहर खिला के परिवार को मारना चाह रही थी, क्या है? ये थाना करारी क्षेत्र में एक मलकिया गांव पड़ता है, जहां एक परिवार में एक महिला आटे में सल्फास या जहर के तरीके का कोई आइटम जो है मिला करके परिवार को देने के आशय से मिला रही थी, जिसमें आटे से जब बदबू आई तो परिवार के लोगों ने सूंघा तो उसमें उनको एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ हेतु उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जाँच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, वो जहर खिला के परिवार को मारना चाह रही थी, क्या है? ये थाना करारी क्षेत्र में एक मलकिया गांव पड़ता है, जहां एक परिवार में एक महिला आटे में सल्फास या जहर के तरीके का कोई आइटम जो है मिला करके परिवार को देने के आशय से मिला रही थी, जिसमें आटे से जब बदबू आई तो परिवार के लोगों ने सूंघा तो उसमें उनको एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ हेतु उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो आटे में जहर मिला रही थी हमारी वाइफ। हाँ, उसमें फिर भाभी सामने गई तो उसमें गंध आने लगा था। हाँ। फिर 100 नंबर पर फ़ोन किए थे तो आए थे, तो फिर ले गए थे इनको शाम की रात में। कितने लोग थे परिवार में? अरे 7-8 लोग थे पूरे मिला कर। कैसे जानकारी हुई क्या है इसमें? गंध आने लगा था आटे में। अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है क्या इसमें? हाँ, इसमें मिली थी। हाँ, किससे बातचीत हो रही थी? अरे उसमें मोबाइल पे रिकॉर्डिंग थी। इनके पापा ने जो है ना वहाँ से सब सिखा रहे थे, वहीं से करती थी इन लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। नाम क्या है आपका? क्या क्या मैम? नाम क्या है? नाम? मालती देवी। पति का नाम? ब्रजेश कुमार। कहाँ से आई हो? मलकिया। मलकिया से। क्या हुआ था? सर, वो आटे में जहर मिला थे। आपने? यस। क्यों? सर, ये लोग मुझे हमेशा मैम टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए हम भी वो कर दिए थे। और क्या गलती हो गई? जहर कहाँ से मिला तुम्हें? जहर मिला तो रास्ते में बताएं, कितनी बार बताएं मैम कि आप रास्ते में बताइए, मिला। फिर वीडियो में बताइए कहाँ से मिला जहर? रास्ते में मिला था वहीं रास्ते पर। में कैसे, कहाँ मिला? रास्ते में वो इंजन के पास खास में। ऐसे ही पड़ा मिल गया? यस मैम। कहीं से लाई थी? कहीं नहीं लाए मैम, कहीं जाते नहीं लाएंगे। रास्ते में जहर कैसे मिल गया? क्या चीज? रास्ते में पड़ा कैसे मिल गया जहर? अरे तो किसी का होगा, मिल गया। खाद और डालते रहते हैं खेत खाद में में। जहर रहता है? क्या चीज? खाद में जहर रहता है? क्या बोली आप? खाद में जहर रहता है? आपको कैसे पता कि जहर ही है? बताओ कैसे मालूम? महक रहा था और क्या। जहर का टेस्ट पता था क्या पहले? क्या चीज? नहीं। तब कैसे पता कि ये जहर है? पहली बार हो करे, हम बार नहीं होता। आप झूठ बोल रही हैं ये बात। मैम कह रहे हैं मैम। तो दोस्तों, देखा आपने इस पूरे मामले में मालती देवी ने क्या कहा, उसके हस्बैंड ने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा। अब इस केस में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।